Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss the malignant tumors of the breast. Previous videos में हमने inflammatory condition of the breast and benign tumors of the breast को discuss किया था. Now we are going to discuss this one. ठीक है. Let's start with the carcinoma in situ. What is carcinoma in situ? ये एक टर्म है जो आप बहुत जो है ना आपने सुना भी होगा. ठीक है. कार्सिनोमा इन सीटू. कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब होता है कि जो ना ट्यूमर विद इन इट्स ओरिजिनल प्लेस. एक लेट सपोज दिस इज़ द ब्रेस्ट. इफ़ यहाँ पर अगर कोई ट्यूमर है ब्रेस्ट में, तो ये जो ट्यूमर है ये सिर्फ इसी एरिया में ही रहेगा, यहाँ से कहीं भी ग्रो नहीं करेगा. तो इसको हम कहेंगे क्या? कार्सिनोमा इन सीटू. मतलब क्या, जो ट्यूमर है इन इट्स ओरिजिनल प्लेस, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कार्सिनोमा इन सीटू. ठीक है. अब कार्सिनोमा इन सीटू अगर जीआईटी में जाएंगे तो अडीनो कार्सिनोमा इन सीटू है. ठीक है. और लंग्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी कार्सिनोमा इन सीटू आएगा. ठीक है. अभी हम ब्रेस्ट में, तो यहाँ पर कौन से आएंगे? ब्रेस्ट के हिसाब से आएंगे. ठीक है. लाइक डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू. ठीक है. एंड एक और भी आएगा, यहाँ पर ये लिखा है ना मैंने, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू एंड लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू. सभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. इस वीडियो में जो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है, इसमें ना आपने सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है जो इसकी मॉर्फोलॉजी में आती हैं. ठीक है. एक इसकी मॉर्फोलॉजी में आपके पास आता है क्या? कोमेडो. दूसरा क्रिब्रिफॉर्म. थर्ड वन इज़ द माइक्रो पेपिलरी पैटर्न. ये इसके पैटर्न्स होते हैं. ठीक है. कोमेडो में होता क्या है? देयर इज़ द क्लस्टर और लीनियर ब्रांचिंग ऑफ कैल्सिफिकेशन. लीनियर ब्रांचिंग ऑफ कैल्सिफिकेशन. ठीक है. इसमें सिर्फ कैल्सिफिकेशन आपने याद रखनी है. ठीक है. कोमेडो में इसमें जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर विद पेलियोमॉर्फिक हाई ग्रेड न्यूक्लिया इन सेंट्रल नेक्रोसिस. ठीक है. जो ट्यूमर होगा उसमें पेलियोमॉर्फिक चेंजेस भी होंगी न्यूक्लियस में, विद हाई ग्रेड न्यूक्लिया एंड सेंट्रल नेक्रोसिस. में सेंट्रल नेक्रोसिस भी होगी, लेकिन आप इसमें सिर्फ कैल्सिफिकेशन याद रखें. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है. एंड देन क्रिब्रिफॉर्म में जो ट्यूमर होगा वो बिल्कुल राउंड होगा, कॉकी कटर लाइक स्पेस फिल्ड विद द कैल्सिफिकेशन. आपने सिर्फ ये टर्म याद रखना है. ठीक है. टर्म तो नहीं है, लेकिन ये एक अपीयरेंस है. ठीक है. कॉकी कटर लाइक स्पेस फिल्ड विद द कैल्सिफिकेशन. आपसे एक केस दे देंगे, केस में आपको ये एक लाइन दे देंगे. ठीक है. तो कौन सा ट्यूमर हो, मतलब कि डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू तो होगा, लेकिन उसका भी एक ये जो ना मॉर्फोलॉजी में क्या है? क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न है. ठीक है. दिस इज इम्पोर्टेंट. एंड देन वी हैव द माइक्रो पेपिलरी एंड पेपिलरी. इन दोनों पे आपने फोकस करना है. ठीक है. ये दोनों इंपॉर्टेंट थे नहीं, आपसे कभी कभी पूछते हैं लेकिन इतना पूछते नहीं है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है. माइक्रो पेपिलरी में होता क्या है? देयर इज़ बुल्लस प्रोट्रूजन. यहाँ पर पेपिलरी वर्ड है, आप इसको यूँ नहीं समझना कि यहाँ पर पेपली फॉर्मेशन होगी. ठीक है. बट देयर इज़ द बुल्लस प्रोट्रूजन. यहाँ पर कोई भी ट्रू पेपली नहीं होता. ठीक है. देयर इज़ बुल्लस प्रोट्रूजन विदाउट फाइब्रोवास्कुलर कोर. क्या? विदाउट फाइब्रोवास्कुलर कोर. जो ट्रू पेपली होती है उसमें ये फाइब्रोवास्कुलर कोर प्रेजेंट होता है. फॉल्स पेपली में ये जो फाइब्रोवास्कुलर कोर है वो एब्सेंट होता है. तो ये जो माइक्रो पेपिलरी ये एक मिसनोमर है. ठीक है. ये इसमें कोई भी क्या कहते हैं, जो ट्रू पेपली है वो नहीं बनती. ठीक है. लेकिन पेपिलरी में ट्रू पेपली बनेगी विद फाइब्रोवास्कुलर कोर. इसमें फाइब्रोवास्कुलर कोर प्रेजेंट होगा. ठीक है. सो ये दोनों इम्पोर्टेंट थे. एंड यहाँ पर इसी की जो ना उसमें वो मॉर्फोलॉजी के उस पोर्शन में ना पेजेट्स डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट भी दिया हुआ था. ठीक है. अब जो पेजेट्स डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट यहाँ पर क्यों दिया हुआ था? बिकॉज डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू में से ही ना इसके जो पेगेटॉइड सेल्स होते हैं, पेजेट सेल्स होते हैं, वो यहाँ से ना डक्ट में से ना वो करते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं अप टू द निपल. ठीक है. निपल तक जाते हैं. ठीक है. और निपल के अराउंड जो है ना आपके पास क्या वो अपनी पैथोलॉजी करते हैं, और जो आपका क्या कहते हैं निपल है वो अल्सरेट कर जाता है एंड उसमें आपके पास क्या एरिदीमा बन जाता है। ठीक है। तो पेजेट्स डिजीज़ में आपके पास होगा क्या, देयर इज़
erythematous eruption, there is erythematous eruption और ulceration of nipple, 8 nipple या फिर ऑफ निपल बोलते हैं, ठीक है। हाँ अभी ठीक है। एंड इसमें जो ये क्या कहते हैं, ये जो पैजेट डिजीज़ है, इट इज़ ER नेगेटिव, इट इज़ ER नेगेटिव। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ये नेगेटिव होती है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या, प्रूराइटिस, क्या प्रूराइटिस, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इम्पोर्टेंट है। जो फीमेल आपके पास क्या प्रेजेंट करेगी, वो दिस ये कंप्लेन होगी उसकी, यही कंप्लेन इसी कंप्लेन के साथ आएगी आपके पास, क्या, ठीक है। और सम टाइम इसमें पैल्पेबल मास भी ना आपके पास क्या, वो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है, पैल्पेबल मास, ठीक है। तो इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है, ये चीज़ें ऊपर वाली दोनों लाइन्स, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, ये आपसे केस देके ना आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, सो वी आर डन विद दी डक्टल कार्सिनोमा इन situ। नाउ वी विल डिस्कस दी इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा को ना हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, एक नो स्पेशल टाइप, स्पेशल इसकी ना मॉर्फोलॉजी होती है, वो मैं मॉर्फोलॉजी वाला जो पोर्शन होगा ना इसमें, वो उसमें भी बताऊंगा। लेकिन इसमें क्या है, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा विदाउट स्पेशल टाइप। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो उस पर आपने फोकस करना है। लेट्स सपोज दिस द ट्यूमर, ये डक्टल ट्यूमर है, और ये डक्टल ट्यूमर में ये सेंट्रल पोर्शन है, इसका जो सेंट्रल पोर्शन होगा उसमें सेंट्रल फोका है और चौकी वाइट डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होता है, ठीक है। डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन आपके पास क्या, जो ब्रेस्ट ट्यूमर्स हैं उनमें बहुत कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो वो डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होगा या कोई भी सेंट्रल फोकाई होगा, ठीक है। सेंट्रल कोई भी फोकाई होगा, सम टाइम ये कैल्सिफिकेशन का फोकाई भी होता है। लेकिन जब आप इसको कट करेंगे, जब आप इसको कट करेंगे तो इसमें से ना एक जो ना स्पेशल ना साउंड आती है, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, जो ना वाटर चेस्ट नट्स आपने अगर देखे हो तो उनको अगर आप कभी कट करें ना तो स्पेशल एक साउंड आती है, ग्रेटिंग साउंड होती है, ठीक है। उस तरह से इसकी साउंड आती है। तो ये इम्पोर्टेंट, जब इसको कट करेंगे तो साउंड कौन सी आएगी, वाटर चेस्ट नट्स कटिंग साउंड, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। एंड देन इसको हमने डिवाइड किया, ओ सॉरी, इसकी ना हमने ग्रेडिंग की हुई होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, ठीक है। ग्रेड 1 में जो ट्यूमर होगा, इट ग्रो इन अ ट्यूबुलर फॉर्म एंड ट्यूमर हैज़ दी लो प्रोलिफरेटिव रेट, ग्रो इन ट्यूब्यूल एंड लो प्रोलिफरेटिव रेट होगा, उसका जो प्रोलिफरेशन का रेट होगा वो बिल्कुल लो होगा ट्यूमर का, ठीक है। एंड देन ग्रेड 2 में इट ग्रो इन ना ट्यूब्यूल, सॉलिड फॉर्म में ग्रो करेगा, सॉलिड फॉर्म में ग्रो करेगा एंड न्यूक्लियर पिलियोमॉर्फिज्म होगी, इसमें कोई भी पिलियोमॉर्फिज्म नहीं थी ग्रेड 1 में। एंड देयर इज़ इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोटिक फिगर्स, माइटोटिक फिगर्स भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। एंड ग्रेड 3 में जो ट्यूमर होगा वो इन्वेड करेगा, इसमें ना इन्वेड एज अ नेस्ट, आपने नेस्ट देखी होगी, उस तरह से ये इन्वेड करता है, और सॉलिड शीथ, और सॉलिड शीट्स ऑफ सेल्स एंड हैव इरेगुलर इनलार्ज्ड न्यूक्लिया, ठीक है। सो ये इसके 3 क्या थे, ग्रेड्स थे इसके इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा के, ठीक है। तो हमारा डक्टल कार्सिनोमा इन situ भी हो गया, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा हमारा आधा पोर्शन हुआ है इसका, ठीक है, बिकॉज हमने स्पेशल टाइप भी आगे डिस्कस करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द ल्यूमिनल कार्सिनोमा इन situ।
ल्यूमिनल कार्सिनोमा इन सीटू में आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसकी जो म्यूटेशन है ई कैडहेरन और CDH1। ई कैडहेरन फैमिली में CDH1 एक जीन होता है जिसकी म्यूटेशन होती है। एंड दीज ट्यूमर आर ER positive and PR positive. ER is for estrogen receptor and PR is for progesterone receptor. ये ER पॉजिटिव भी होते हैं एंड PR भी पॉजिटिव होते हैं, इनको हम डबल पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसमें पेगेटॉइड पेजेट जैसे पेजेट्स में मैंने आपको बताया था ना, उस तरह से स्प्रेड होता है बट नेवर कॉजेज द पेजेट डिजीज़। इसमें कोई पेजेट डिजीज़ नहीं होती, लेकिन जो स्प्रेड का पैटर्न है वही होता है, ठीक है। ये कहता है हमारे पास, कहता है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास क्या, लोब्यूलर कार्सिनोमा। ये एक्चुअल कार्सिनोमा है, ठीक है, लोब्यूलर कार्सिनोमा। इसमें भी सेम जो ई कैडहेरन में म्यूटेशन थी वही होगी इसमें भी, बट यहाँ पर क्या है, डिसकोहिसिव। बिकॉज जो ई कैडहेरन क्या करता है, दोनों सेल्स को ना कोई मतलब कि एक दूसरे से चिपकाए रखता है, ठीक है। अगर ई कैडहेरन नहीं होगा तो डिसकोहिजन हो जाएगी सेल्स के बीच में, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाली जो क्या कहते हैं नियोप्लेजिया की वीडियोस थी ना, उसमें मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पर वो डायग्राम नहीं बनाया एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिग्नेट सेल्स इसमें उसकी अपीयरेंस होगी एंड कंटेन द म्यूसिन ड्रॉपलेट। जहाँ भी सिग्नेट सेल्स होंगे वहाँ पर कोई म्यूसिन ज़रूर होती है, ठीक है। एंड देन इन्फिल्ट्रेट इज़ अ सिंगल, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ हाई यील्ड, दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। Infiltrate is a single cell, this is important, they infiltrate is a only single cell and fail to produce desmoplastic reaction। इसमें कोई भी desmoplastic reaction नहीं होता, ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। एंड देयर इज़ नो ट्यूबल फॉर्मेशन, ये चीज़ आपने याद रखनी है इसमें लोब्यूलर कार्सिनोमा में, ठीक है। सो ये था हमारे पास क्या, कार्सिनोमा इन सीटू एंड इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। ये इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा था अभी जो बताया, यहाँ पर इन्वेजिव नहीं लिखा तो ये इन्वेजिव ही है, ठीक है। अच्छा, तो अभी चलिए हम डिस्कस करते हैं क्या, ल्यूमिनल या फिर डक्टल कार्सिनोमा, ल्यूमिनल या फिर डक्टल कार्सिनोमा। बट ये क्या होंगे, डक्टल कार्सिनोमा विद स्पेशल टाइप, इनका एक स्पेशल टाइप्स भी होंगे, वो मैं बताऊँगा कौन से टाइप्स होते हैं इनके, ठीक है। जो ल्यूमिनल कैंसर्स होते हैं या फिर कार्सिनोमाज होते हैं, दे आर ER पॉजिटिव एंड PR पॉजिटिव बट HER नेगेटिव, HER नेगेटिव। इनको हम ER पॉजिटिव और PR पॉजिटिव को हम डबल पॉजिटिव भी बोलते हैं, क्या, डबल पॉजिटिव है, ठीक है। इनके कुछ पैटर्न्स होते हैं, लाइक एक इनका ना मेड्यूलरी पैटर्न होता है। अब जो इनका मेड्यूलरी पैटर्न होता है, उसमें आपने एक म्यूटेशन याद रखनी है जिसमें हमारे पास क्या होता है, BRCA, BRCA1 एंड BRCA2 आपने पहले भी पढ़े होंगे। ये जो ना इन दोनों की म्यूटेशन ब्रेस्ट कैंसर्स में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको म्यूटेशन बताता हूँ बाद में, मैं अभी इसको कवर कर लूँ, ठीक है। पैथोजेनेसिस में ना रूल यही होता है कि सबसे पहले ना आप वो क्या डिस्कस करें, वो म्यूटेशंस को डिस्कस करें, लेकिन हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये क्या है, BRCA1 की हाइपर मिथाइलेशन होगी इसमें, क्या, हाइपर मिथाइलेशन। ये आपने इसकी म्यूटेशन याद रखनी है, ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पर ये अभी इसमें कोई इंपॉर्टेंट जो ना इसमें पॉइंट नहीं है, ठीक है। अभी मेड्यूलरी में यहाँ पर बस सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ T सेल्स मिलेंगे बस, इसके अलावा कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन एक दूसरा हमारे पास क्या आता है, म्यूसिनस पैटर्न आता है। म्यूसिनस पैटर्न में आपने क्या याद रखना है, पेल ब्लू जेलेटिन अपीयरेंस होती है इसकी, क्या, पेल ब्लू जेलेटिन अपीयरेंस होती है इसकी, ठीक है। इसमें होगा क्या, देयर इज़ अ लेक देखा है ना, लेक ऑफ म्यूसिन इन विच there are small islands of cells, these are small islands of cells। लेक ऑफ म्यूसिन, उसी लेक के अंदर स्मॉल आइलैंड्स होंगे, किसके, सेल्स के होंगे, इस तरह से आपको मिलता है, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में। एंड देन देयर इज़ अ ट्यूब्यूलर वन। अब जो इसमें ट्यूब्यूलर होगा, इसमें सिर्फ ट्यूब्यूल्स जो ना आपके पास क्या ट्यूब्यूल्स बने हुए होंगे एंड
इसमें कैल्सिफिकेशन होगी इन द ल्यूमेन। क्या इसमें ट्यूब्यूल होंगे, इसमें इन दोनों में कोई भी ट्यूब्यूल फॉर्मेशन नहीं है। इसमें क्या होगी, कैल्सिफिकेशन इन दी ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल। एंड देन इन्फ्लेमेटरी, आई थिंक दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाएगा। इन्फ्लेमेटरी वन, इन्फ्लेमेटरी में होता क्या है, देयर इज़ अ प्लगिंग ऑफ लिम्फोवास्कुलर स्पेसिस ऑफ द डर्मिस। ये यूएसएमएलई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी पूछते हैं वहाँ से, ठीक है। प्लगिंग ऑफ लिम्फोवास्कुलर स्पेस ऑफ डर्मिस, ये डर्मिस को क्या करेगा, लिम्फोवास्कुलर स्पेस वहाँ पर ना आपके पास क्या करेगी, प्लग करेगी डर्मिस में, ठीक है, विद द कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कैरीज लो और रिड्यूस्ड और पुअर प्रोग्नोसिस। इसमें बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। इसमें आपने ये याद रखना है क्या करता है, ठीक है, डर्मिस में ये इन्वेड करता है, प्लग करता है। एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें पोडोरेंज इसकी ना अपीयरेंस होती है। ये इन्फ्लेमेटरी है तो इसमें आपके पास क्या होगा, थोड़ा बहुत ना एडिमा मिलेगा आपको। एडिमा इसमें वो होता है, क्या क्या कहते हैं यार, एक लिगामेंट होता है, कूपर्स लिगामेंट, अगर आपको इसकी क्या कहते हैं एनाटॉमी थोड़ी याद हो, वो ब्रेस्ट को ना क्या करता है, कनेक्ट करता है टू द पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है, पेक्टोरलिस मसल्स के साथ, ठीक है। अब उस जो लिगामेंट के अराउंड ना वहाँ पर क्या बनेगी, इडीमा बनेगी। उस इडीमा का जो कलर होगा वो ऑरेंज पील कलर होगा, ठीक है। उसको फ्रेंच में इन्होंने पॉड ऑरेंज कहा हुआ है, ठीक है, पॉड ऑरेंज। ये यार ये इसकी जो क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन है वो यही है, पॉड ऑरेंज, ठीक है, पॉड ऑरेंज। क्या ये ऑरेंज पेल कलर है ये, ठीक है, ऑरेंज पेल कलर इसकी अपीयरेंस होती है, ठीक है। दिस इज़ सुपर इम्पोर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यूज़ में ये दोनों, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। सो वी आर डन विद दी ल्यूमिनल, उसकी जो पैटर्न्स हैं वो भी हो गए हमारे, ठीक है। इसमें ये याद रखना डबल पॉजिटिव होता है। देन नाउ वी विल डिस्कस दी HR पॉजिटिव। इसमें सिर्फ HR पॉजिटिव होते हैं, ER एंड PR नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसमें दो पैटर्न होते हैं, एपोक्राइन पैटर्न होता है और माइक्रोपेपिलरी होता है, ठीक है। एपोक्राइन पैटर्न में आपने जो सेल्स मिलेंगे आपको, अच्छा ये एपोक्राइन जो सेल्स होते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उन्हीं की तरह ना इसके सेल्स होंगे और उसमें म्यूटेशन होती है, ठीक है, और वहाँ पर वो कैंसर बन जाता है फिर। अब जो इसमें यहाँ पर होगा, जो सेल्स आपको नज़र आएंगे वो इस तरह से जो ना कि जो सेल्स का न्यूक्लियोलाई होगा वो बहुत ही प्रोमिनेंट होगा। दिस इज़ द न्यूक्लियोलाई, इट इज़ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। बट सुपर इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, अबंडेंट यूजिनोफिलिया होगा, यूजिनोफिलिया बहुत होगा, ठीक है, रेड अपीयरेंस होगी, अबंडेंट यूजिनोफिलिया, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं ये आपसे, ठीक है। एंड देन वी हैव द माइक्रोपेपिलरी वन। माइक्रोपेपिलरी वन इट्स जो ना आपके पास क्या है, ईजी टू रिमेंबर, ठीक है। माइक्रोपेपिलरी मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें जो ना आपके पास क्या, ये सूडो होता है, ठीक है, इसमें कोई भी ट्रू पेपिली नहीं बनती। इसमें होगा क्या, दिस इज़ अ सेल एंड दिस इज़ द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ये क्या है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है। यहाँ पर जो ट्यूमर सेल्स हैं, ट्यूमर सेल्स फॉर्म होलो बॉल्स। क्या, दे आर होलो बॉल्स। दीज होलो बॉल्स फ्लोट इन द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड एंड दे रिजेंबल लाइक अ पेपिली, ठीक है, और वो ट्रू पेपिली होती नहीं है, ठीक है। वो फ्लोट जो कर रहे होते हैं वो ये होलो बॉल्स होते हैं ट्यूमर सेल्स के, जो कि यहाँ पर ये फ्लोट करते हैं इन दी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, जो हमें एज अ पेपिली दिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये इजी टू रिमेंबर है, मुझे तो इजी लगता है, ठीक है, आपको नहीं लगता तो दैट्स डिफरेंट थिंग। एंड देन नाउ वी हैव दी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। इसमें ट्रिपल नेगेटिव मतलब क्या, इट इज़ नॉट ER पॉजिटिव, नॉट PR पॉजिटिव, नॉट
HER पॉजिटिव, ये तीनों नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें दो पैटर्न्स होते हैं, एक होता है कार्सिनोमा विद मेडलरी पैटर्न, दूसरा होता है मेटाप्लास्टिक पैटर्न, ठीक है। अब जो कार्सिनोमा विद मेडलरी पैटर्न होता है, इसमें आपके पास क्या होगा, क्या इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। जो ट्यूमर का है वो जो बॉर्डर होगा वो नॉन इनफिल्ट्रेटिव बॉर्डर होगा, और उसी बॉर्डर के अंदर यहाँ पर क्या होगा, देयर इज़ अ सॉलिड शीट्स ऑफ लार्ज सेल्स विद पिलियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। इसका जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई एंड ये जो इसका क्या है न्यूक्लियस है, इसमें क्या होगा, क्या कहते हैं, डेज़मो जो ना, सॉरी नॉट डेज़मो, पिलियोमॉर्फिज्म होगा, पिलियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, ठीक है। ये दोनों फीचर्स होंगे इसके सेल्स में, ठीक है। तो हमारी जो ना आपके पास क्या यहाँ पर क्या हो गई, 2 पॉइंट्स हो गई। नंबर 3 पॉइंट क्या होगी यहाँ पर, लिम्फो प्लाज्मेटिक इन्फिल्ट्रेट। क्या लिम्फोप्लाज्मिक मतलब क्या, लिम्फोसाइट्स भी यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे एंड प्लाज्मा सेल्स भी यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे, ठीक है। इसको हम लिम्फोप्लाज्मेटिक इन्फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आपको चीज़ें मिलती हैं, ये तीनों पॉइंट्स थे इसमें, ठीक है। एंड देन लास्ट वन जो आपके पास क्या ट्रिपल नेगेटिव में, वो आपके पास क्या मेटाप्लास्टिक है। मेटाप्लास्टिक ट्यूमर में क्या होगा, स्पिंडल सेल कार्सिनोमा होगा विद मिक्स्ड मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग कार्सिनोमा। स्पिंडल सेल कार्सिनोमा विद नॉट विद एंड मैट्रिक्स कार्सिनोमा। सो ये क्या था हमारे पास, क्या थे, ये ट्यूमर्स थे। अभी मैं आपको थोड़ी बहुत इसमें ना पैथोजेनेसिस बता देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी में से बहुत सारे MCQs बनेंगे। जो भी हमने डिस्कस किया है, जो मैंने पॉइंट्स बताए हाईलाइटेड, वही उसी में से क्वेश्चन आएगा। लेकिन अभी जो बताने जा रहा हूँ वो सारा MCQs ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, ल्यूमिनल थे। ल्यूमिनल और ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव, HER नेगेटिव, एंड देन वी हैव HER वैसे ये HER2 होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये अलग से ट्यूमर्स हैं। देन वी हैव द बेजल लाइक को हम बेजल लाइक ट्यूमर्स, दे आर ER नेगेटिव, PR नेगेटिव, HER नेगेटिव, आल्सो नोन एज द ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स, ठीक है। इनको हम बेजल भी कहते हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि BRCA BRCA1 भी होता है, BRCA2 भी जीन होता है। BRCA1 की जो म्यूटेशंस होती हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। इसमें ओवेरियन कैंसर का बहुत ही रिस्क होता है। एंड देयर इज़ पुअर डिफरेंशिएशन, इसमें बहुत ही पुअर डिफरेंशिएशन होती है इसमें, ठीक है। एंड BRCA1 म्यूटेशन इज़ एसोसिएटेड विद द ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपसे MCQs में यही पूछेंगे आपसे, ठीक है। एंड देन वी हैव द BRCA2 इज़ ER पॉजिटिव एंड PR पॉजिटिव। ये MCQs में आपसे ये पूछेंगे, ठीक है। एंड इफ़ देयर इज़ BRCA2 म्यूटेशन एंड देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ मेल ब्रेस्ट कैंसर। क्या मेल ब्रेस्ट कैंसर, मेल ब्रेस्ट कैंसर में ये BRCA2 की म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड देन वी हैव P53 म्यूटेशन। अगर P53 की म्यूटेशन होती है तो उसको हम सिंड्रोम को एक नाम दिया हुआ होता है, ठीक है। ये मैंने बेसिक्स ऑफ नियोप्लेजिया में बताया था, उसको हम ली फ्रॉमिनी सिंड्रोम बोलते हैं। क्या ली फ्रॉमिनी सिंड्रोम बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। एंड देन वी हैव द PTEN म्यूटेशन। PTEN की म्यूटेशन जब होती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, काउडन सिंड्रोम। क्या काउडन सिंड्रोम। एंड देन वी हैव अनदर म्यूटेशन STK11 म्यूटेशन।
इस इसका आप नाम बता देंगे? चलो कोशिश कर लें, अगर आपको आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसकी म्यूटेशन में आपके पास क्या होता है? प्यूज जैगर सिंड्रोम। ये जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें बहुत कॉमन ट्यूमर होता है, ये जीआईडी का ट्यूमर होता है इनमें, प्यूज जैगर सिंड्रोम, ठीक है। एंड उसके अलावा हाँ, एटीएम में जब म्यूटेशन होती है तो इसको हम बोलते हैं कि एटेक्सिया टीलनजक्टेजिया। क्या? एटेक्सिया टीलनजक्टेजिया। अब ये आप बोल रहे होंगे कि ये हमें क्यों बता रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि जो ना आपके पास क्या ब्रेस्ट कैंसर पढ़ रहे हैं, मैंने आपको लीफ्रोमिनी बताया है, कॉर्डन बताया है, प्यूज जिगर बताया है, एंड एटेक्सिया। बिकॉज ये जो ट्यूमर्स होते हैं ना, दे आर जो ना आपके पास क्या जो बरका 1 और जो ये एटीएम और एक और भी होता है CHEK2, ये सारे जो जीन्स होते हैं ना, ये डीएनए रिपेयरिंग जीन होते हैं। क्या? डीएनए रिपेयरिंग जीन होते हैं, ठीक है। एंड दे आर द कंपोनेंट ऑफ द जो ना लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रोटीन इन द डीएनए। इनमें अगर म्यूटेशन होगी तो आपके पास क्या होगा? ब्रेस्ट में भी कैंसर होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा था। सो ये क्या था हमारे पास? क्या था? ये म्यूटेशन थी। P53 के आपसे लाजमी पूछा जाएगा। STK11 या आपसे GIT में बहुत कॉमन पूछा जाता है, जो GIT वाला पोर्शन था। आई थिंक ये मैंने वहाँ पर पढ़ाया नहीं था, ठीक है। एंड PTEN का ये मैंने जो बेसिक्स ऑफ द नियोप्लेजिया थी वहाँ पर भी बताया था, ठीक है। सो दिस वाज दी ऑल अबाउट। नहीं, एक पॉइंट रहता है वो बताता हूँ मैं। एक पॉइंट ये रहता है कि जो ना ल्यूमिनल जो ये हैं ना कैंसर्स, इनको हमने टाइप A भी किया हुआ होता है और टाइप B में भी डिवाइड किया हुआ होता है। जो टाइप A होते हैं, टाइप A में सिर्फ PI के 3CA में म्यूटेशन होती है, ठीक है। इसको हम एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया भी बोलते हैं, एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया भी बोलते हैं टाइप A ल्यूमिनल को, ठीक है। इन जो टाइप B है, टाइप B आर वेरी मोर एग्रेसिव ट्यूमर्स। इनमें BRCA2 की जर्म लाइन म्यूटेशन भी होती है एंड P53 की म्यूटेशन होती है, एंड दे आर वेरी मोर एग्रेसिव वन, ठीक है। तो ये ल्यूमिनल में अपनी ये याद रखना है, टाइप B और टाइप B में कौन सी म्यूटेशन होती है, ठीक है। सो दिस वॉज दी ऑल अबाउट the breast tumors and this was the last and final जो आपके पास क्या लेक्चर रिगार्डिंग द ब्रेस्ट ट्यूमर्स। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एंड यार एक रिक्वेस्ट थी कि जो ना जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं वो ना काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है वो अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।